अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे जवाब में कहा था कि भी नारनौंद में 2200 एमटी लगभग खाद उपलब्ध कराई गई। बिल्कुल मैं मुख्यमंत्री जी की बात से सहमत हूं, लेकिन मैं अगली सुनिए विधायक जी। अपना सवाल रखिए। मैं बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कि नारनौंद में अभी 2500 मीट्रिक टन डीएपी खाद की और जरूरत है और लगभग जितना बुआई का सीजन था वो सीजन निकल चुका है। किसान को खाद स्टॉक में नहीं खेत में चाहिए। दूसरा, मैं आप अपना प्रश्न रखिए। यही मेरा प्रश्न रखिए इसमें अभी मैं मुख्यमंत्री जी ने कहा था जो कि मैंने जो कॉलिंग अटेंशन लगाया था उसमें उसके जवाब में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो किसान भिखेवाड़ा के जिन्होंने उकलाना मंडी में जो खाद की लाइन में लगे हुए थे उनके मामा ने जवाब में कहा था कि उन्होंने कहा कि जो किसान ने जो जहर खाया है, जो किसान शहीद हुए हैं, उनका खाद के मामले से कोई लेना देना नहीं था, जबकि पुलिस रिपोर्ट में उनके मामा का ये चर्चा नहीं आप करेंगे इसमें। नहीं, चर्चा नहीं है सच्चाई है जी। वो आ गया, उनके मामा का बयान है, उसका जवाब आ चुका है। किसान खाद लेने उकलाना मंडी में। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट जी, माननीय अध्यक्ष जी, कॉलिंग अटेंशन में आप अपना क्लैरिफिकेटरी प्रश्न रखिए। बिल्कुल, जो इन्होंने लिख करके दिया उसके ऊपर ही चर्चा कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं चर्चा कर सकते। जो लिख के दिया नहीं होगा, जो लिख के इन्होंने दिया उसके ऊपर चर्चा करिए। मैंने पूरा डिटेल में जवाब दिया है माननीय अध्यक्ष जी, और दोबारा स्पेसिफिक रखिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। दोबारा मिल जाएगा, लंबी चर्चा नहीं होगी, इसलिए आप अपना सवाल रखिए जी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने डिटेल में जवाब दे दिया था। आज कृषि मंत्री जी ने जवाब दिया, उन्होंने उल्लेख किया है, तो इनका पूरा अधिकार है पूछने का। इनके जवाब से उनका अधिकार है, पर उनका प्रश्न का अधिकार है, चर्चा का अधिकार नहीं है। उनका प्रश्न का अधिकार जवाब दिया, उसने जवाब में कहा उन्होंने साहब उनका प्रश्न का अधिकार है। उनका सप्लीमेंट्री यही है। कॉलिंग अटेंशन पे नोटिस पढ़ लिया, सप्लीमेंट्री इस पे चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा नहीं कर रहे, तो बहुत सीनियर है। चर्चा ठीक है, चर्चा नहीं है, ये सवाल है। ठीक है, आप अपना सवाल रखिए। सवाल जैसे जी आप अपना सवाल रखिए, आप स्पेसिफिक सवाल रखिए अध्यक्ष महोदय, ताकि बाद में मंत्री जी आपका जवाब दे सके। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल अपने कॉलिंग अटेंशन के ऊपर बात कर रहा हूं जिसमें मंत्री जी ने मुझे जवाब दिया है। ठीक है, मैं उसी के ऊपर रख रहा हूं। इन्होंने कहा है कि उस किसान के नाम कोई जमीन नहीं है, जबकि उस किसान के नाम ये रजिस्ट्री नंबर 1488 है। उस किसान के नाम 4 कनाल 5 मरले जमीन है जिसके ऊपर 1.5 लाख रुपए का केसीसी बना हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी चर्चा की गई है, हमने बताया भी है, ऐसा नहीं है। हमने 4 कनाल की चर्चा की है, मेरी आप जिसमें खुद मुख्यमंत्री जी ने उसके भाई के नाम है, उसके नाम मेरे कॉलिंग अटेंशन में मेरे कॉलिंग अटेंशन में भी लिखा कि उस किसान के नाम कोई जमीन नहीं है। ठीक है, मंत्री जी जवाब देंगे। कृषि मंत्री क्या जवाब आया? बिल्कुल, आप केवल क्वेश्चन का आंसर। अध्यक्ष महोदय, आप बैठिए, जस्सी जी आपकी बात आगे। अध्यक्ष जी, ये सवाल नहीं, आप नहीं बोलते, आप सिग्नेटरी नहीं है। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी चर्चा ने जवाब दे दिया था। ये आज कृषि मंत्री जी का जवाब पढ़ लो, उसमें ये है कि नहीं है, तो उसका सवाल है। कृषि मंत्री इसको क्लेरिफाई करेंगे। अब शीशपाल जी अपनी सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन जैसे जी आप बैठिए, आपकी बात आगे। शीशपाल जी आप अपनी बात रखिए, अपना सप्लीमेंट्री पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी के जवाब में आया है कि खाद की कोई कमी नहीं है। सिरसा जिला के अंदर 41,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता है रबी फसल के लिए। और मेरा सवाल ये है कि अब तक, यानी जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया उस दिन तक 28,641 मीट्रिक टन सिरसा के अंदर आवंटित हुआ है, यानी 1/3 अभी भी वहां पे डीएपी नहीं पहुंची। 2 हिस्से पहुंचे, 1 हिस्सा नहीं पहुंचा। मेरा ये सवाल है कि इसको हम ये कैसे मान सकते हैं कि वहां कमी नहीं है, जिस प्रकार से मंत्री जी ने जवाब दिया। दूसरा, मेरा एक सवाल ये है कि जो टोकन व्यवस्था की है इसके अंदर डीएपी लेने के लिए, टोकन व्यवस्था के अंदर ये कैसे आप तय करोगे कि
टोकन लेने वाला किसान है, उसके नाम भूमि है कि नहीं, ये कैसे तय करोगे? क्योंकि जो लाइनें शहर के अंदर लगी है उसके अंदर जो आम जिनके नाम जमीन नहीं है वो लोग खड़े हैं और वो लेके डीएपी दुकानों पे दिया जा रहा है और काला बाजारी, बड़े मोटे तौर पे काला बाजारी हो रही है। मेरा ये दूसरा सवाल है। और तीसरा और अंतिम सवाल कि जो इफको और क्रिप्को की तरफ से जो भी डीएपी आ रही है, जैसे ही आया ट्रेन से आया उसको ट्रक से हम पैक्स और दुकानों पे भेज रहे हैं और सब हेफड़ के द्वारा भेजा जा रहा है। ये जो 40% माना गया है कि डीएपी हेफड़ के द्वारा भेजा जा रहा है, हेफड़ का क्या योगदान है? क्योंकि हेफड़ अपनी मोनोपोली कर रहा है, वो जहां चाह रहा है उस पैक्स में भेज रहा है। बहुत से पैक्स ऐसे हैं जहां वो नहीं भेज रहा। डीएपी है वो सीधी पैक्स में भेजी जानी चाहिए ताकि किसान को मिले। अभी तक मैं आपको अध्यक्ष जी बताना चाहूंगा कि 40% जो किया है डीएपी का आवंटन जो पैक्स में होना चाहिए, उसमें मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि जैसे नहीं हो गया आपका नहीं, मैं उदाहरण की जरूरत नहीं। एक दादू गांव है, उदाहरण की जरूरत नहीं, आपने नीचे रख दिया। बैग आए हैं और जबकि वहां पे 10,000 की रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार से कालावाली है, वहां 2300 बैग बंटे अभी तक और 10,000 बैग्स की जरूरत है। पैक्स के अंदर वहां पहुंच ही नहीं रहा। तो ये बंट कहाँ रहा है, बिक कहाँ रहा है, ये हमें बताइए। विषय क्लियर है आपका, मंत्री जी जवाब दीजिए। ये जो सवाल है जी कि एक मिनट बत्रा जी, इस हार के अंदर जी इसमें क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? 1 अक्टूबर 2024 को जो स्टॉक था वो 20,960 था। इस हार के अंदर 1 अक्टूबर 2024 को 1,765 का स्टॉक था 1 अक्टूबर से, और 17 नवंबर 2024 को 14,626 स्टॉक था और कुल उपलब्धता उस टाइम 16,394 थी, जिसमें से सेल हुआ 14,304। अभी भी 2,087 मीट्रिक टन अभी उपलब्ध है। ये तो वहाँ का है जी, लेकिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऐतराज भी करते हैं, उसका विरोध भी करते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं। भाई खाद किसान को मिले, आफ्ताब जी कह रहे ये गलत है और वो विधायक जी मांग कर रहे ये ठीक है। नहीं, ठीक है मंत्री जी, आप उनसे बात ना करें, आप अपना जवाब दें। इसमें डिबेट नहीं होगा, कॉलिंग अटेंशन पे डिबेट नहीं होता। आप भी जानते हैं, आप सीनियर सदस्य हैं, आप अपना जवाब कंप्लीट कीजिए, बस इसमें डिबेट मैंने नहीं तो होगा। हमारे 4 विधायकों ने आदित्य हो गया, आपकी बात आ गई आदित्य जी, आप बैठिए। अभी सरसा की बात है जी, ये सरसा के अंदर हमारे विधायक